So student, this is the last topic of this chapter, computer network security. As far as security is concerned, you know it very well that we save each and every data in our computer. And when we save the data, it is also important to save and secure the data also. So network security means any activity designed to protect the usability and integrity of your network एंड डेटा इज़ कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क की सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर सब कुछ ग्लोबल है, ऑनलाइन है. ईच एंड एवरी पर्सन कैन सी द डेटा एवरीवेयर. इट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. अब इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ों की सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. इट टारगेट्स a variety of threats and stops them from entering or spreading on your network. इससे होता क्या है कि टारगेट्स वैरायटी ऑफ थ्रेड्स, जो थ्रेड्स आते हैं, जो बग्स आते हैं, जो एरर्स आती हैं, उसको हम लोगों को से हटाना होता है. स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग और स्प्रेडिंग ऑन योर नेटवर्क, सो दैट कि वो आपके नेटवर्क में एंटर ना करें, आपके नेटवर्क को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो मेन कंप्यूटर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है. ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क इज़ कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. नेटवर्क्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट एंड पब्लिक. यू नो इट वेरी वेल. इसको हम प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क भी होते हैं. प्राइवेट नेटवर्क इज़ वन दैट कैन बी यूज्ड विद इन अ कंपनी. एक कंपनी में, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं. पब्लिक नेटवर्क्स आर यूज्ड are open for access by everyone. Everyone can access the public network. Now there are two type of network security. कौन कौन सी सिक्योरिटी है? वन इज़ लॉगिन सिक्योरिटी. लॉगिन सिक्योरिटी, यू ऑल हैव आईडी एंड पासवर्ड. आपको स्कूल से एक आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, वो आपकी लॉगिन सिक्योरिटी का एग्जांपल है. वेयर यू गेट द आईडी एंड पासवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर आईडी, यूनिक पासवर्ड, you can easily log in the network. This is done by accessing a unique login name and a corresponding password. Users are assigned an ID and password or other authentication information and that allow them access to information and program in a network, so that you can easily enter in the network. So you get the ID, unique password through which you can enter in the network or any other authentication information. Now right security. दिस इज़ डन बाय गिविंग राइट्स सच एज रीड ओनली एक्सेस. इसके अंदर हम लोगों को रीड ओनली एक्सेस मिलते हैं, रीड राइट एक्सेस मिलते हैं, या नो एक्सेस. तीन तरह के राइट्स होते हैं हमारे पास. रीड ओनली मीन्स ओनली यू कैन रीड द कंटेंट, यू कैनॉट ऑल्टर, यू कैनॉट मेक एनी चेंजेस इन द कंटेंट, दैट इज़ रीड ओनली एक्सेस. रीड राइट के अंदर यू कैन रीड द कंटेंट एंड एज वेल एज यू कैन राइट समथिंग, यू कैन राइट समथिंग इन द नेटवर्क. और नो एक्सेस मीन्स you do not get any right, neither write or nor read access to a user. Read only access means that the user can only read the information but cannot change or delete it. Read write access means the user can read, change and delete the information. You can delete the information in. And no access means that the user cannot even read or write the information. कुछ भी आप नहीं कर सकते. So this is all about the network security, the last topic of this chapter. So we'll repeat the things. Okay.